समझो इस बात को, जालिम ताकतें तुम्हें खत्म करने पर लगी है और तुम आपस में लड़ रहे हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हमारी जिंदगी का मकसद सियासत नहीं है। सियासत से हमारे घर की रोजी रोटी नहीं चलती, हमें सैलरी नहीं मिलती, हमें बुलाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, ना हमें किसी ने भेजा है पैसा दे करके। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि तुम मेरे कलमा को भाई हो। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। अगर आपकी उंगली कट जाए, पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। ठीक ही उसी तरह मुसलमान है कि आजमगढ़ का मुसलमान तकलीफ में हो, भदोही का मुसलमान उस तकलीफ को महसूस ना करे। आका ने कहा कि फिर वो मुसलमान नहीं। ये दर्द, ये तकलीफ लेकर के आपके बीच में आया हूं। मैं किसी सियासतदान का बेटा नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपके बीच में इसलिए आया हूं, ये बताने आया हूं कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। 4% राजभर अपने एक सियासी पार्टी, सियासी नेता बनाया। 11% निषाद उसकी लीडरशिप है। 4% ठाकुर, उसने भी अपनी एक पार्टी बनाई, अपना नेता बनाया। 7% यादव 4 मरतबा सत्ता में, 11% दलित 4 मरतबा सत्ता में, 20% मुसलमान अपना एक चेयरमैन भी नहीं बना सकता, नहीं बना सकते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब आप कंडीशन पर वोट देंगे, जब 500 रुपए में आप बिक जाओगे, तो 50 लाख का डेवलपमेंट का काम आपके इलाकों में नहीं होगा। वो एक दिन आपको बिरयानी खाते हैं और फिर 5 साल तक खुद बिरयानी लखनऊ में बैठ के खाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, चूंकि मुझे जाना भी है, कल मेरा बनारस में प्रोग्राम है, फिर मैं 4 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं, एमसीडी का इलेक्शन है, फिर वेस्ट यूपी में मैं लगातार 12 तारीख तक मेरा प्रोग्राम है। मैं आपसे बस यही कहने आया हूं कि एक कलमे की बुनियाद पर, जात बिरादरी मसलक की बुनियाद पर नहीं, एक कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़ सियासी पर इकट्ठा होइए। और जमहूरियत ने ये राइट आपको दिया। जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, उनसे सिर्फ ये पूछिएगा कि गोला विधानसभा का इलेक्शन लखीमपुर में अभी हुआ, हम नहीं लड़े। पार्लियामेंट का इलेक्शन 2019 में हम नहीं लड़े। हम अभी पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन रामपुर में हुआ, हम नहीं लड़े। आजमगढ़ में हुआ, हम नहीं लड़े। तो बीजेपी को किसने जिताया? वहां पर कौन एजेंट था बीजेपी का? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का काम डिस्को करवाना, डांस करवाना नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा करके हमारे हौसले को कम नहीं कर पाओगे। समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस के चपरासियों, हम न डरने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। अब तो बुजुर्गों का भी हाथ हम पर है। हम नौजवान इंशाअल्लाह ताला अपना सीना तान करके निकलेंगे, लोगों के दरमियान में जाएंगे, मजलूमों की बस्ती में जाएंगे, हर एक घर जाएंगे। जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसे नाइंसाफ दिलाने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। जब आप चेयरमैन बनेंगे, तो पंचायत आपके दरवाजे में होगी, तब आप आपका फैसला करोगे। जब आप सभासद बनोगे, तब पंचायत आपके दरवाजे पर होगी। जब प्रधान बनोगे, तब पंचायत आपके दरवाजे पे होगी। जब विधायक बनोगे, तब पंचायत आपके दरवाजे पर होगी। वरना यादव जी के दरवाजे पे, बाबू साहब के दरवाजे पे, जो बनेगा उसके दरवाजे पे। इस दुनिया में सबसे अच्छा अदल और इंसाफ कोई कर सकता है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कर सकता है। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं।
क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये दुनिया पानी है, मिट जाएगी, जाने वाला हाथ में पहनी हुई लोहे की अंगूठी भी नहीं लेकर के जाता, नहीं उतरती, काट करके निकाल दिया जाता, नंगा आता है, नंगा वापस चला जाता है, कपड़े में लपेट करके। साथ में क्या लेके जाता है? अच्छे और बुरे अमाल। हमारी जो दूसरी दुनिया है वहां जाकर के हमें अपनी इस दुनिया का हिसाब देना पड़ेगा कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही थी तो तू खामोश बैठा था, तो सबसे पहले इसका जवाब दे। तूने मस्जिदों का रुख कर लिया और लोगों के ऊपर जुल्म होते रहे। नमाज यकीनन फर्ज है, माफ नहीं है, लेकिन सिर्फ नमाज इबादत नहीं है। ना इंसाफों को, ना इंसाफियों के खिलाफ लड़ना, मजलूमों को इंसाफ दिलाना, ये सबसे बड़ी इबादत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी के लिए हम कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम एक सियासी पार्टी ही नहीं बल्कि एक खिदमत समझ करके हम इसका काम कर रहे हैं। और ये जज्बा लेकर के अगर हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जरूर कामयाब करेगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा आऊं या ना आऊं, लेकिन यहाँ से जिसको भी टिकट दिया जाएगा आप लोगों की मर्जी से दिया जाएगा, पूछ करके दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जब तक मोहर नहीं लगाएगा, जब तक टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसको भी दिया जाएगा आपके दरमियान में अगर आए तो आप उसको पार्टी का नुमाइंदा मानिएगा। आप मुझसे मत जुड़िए, मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना, मैं तो मिट्टी की ग़िज़ा बन जाऊंगा ना, लेकिन ये परचम कभी खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, क़यामत तक बाकी रहेगा। आप इस परचम से जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।